हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए कंप्यूटर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही एफिशिएंटली कंप्यूटर के पूरे सिलेबस को कवर कर पाओ। साथ ही साथ जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आए तो जब सारे स्टूडेंट पैनिक कर रहे हो तब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड और चिल होकर के कंप्यूटर की प्रिपरेशन जो आपने कर रखी है उसको अच्छे से रिवाइज भी कर पाओ लिमिटेड टाइम में, जिससे कि आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके ये हैम्पर ना हो और आप कंप्यूटर में भी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाओ, जिससे कि आपका सिलेक्शन किसी भी अच्छे पोस्ट पर ना रुके। ठीक है, 4200 ग्रेड पे जितने भी ग्रेड पे कि आपकी जॉब चाहिए वो सब आपको मिल जाए और कंप्यूटर के कारण आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी कि इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता, लेकिन इसको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपकी जॉब रुक जाएगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर आपको सिलेक्शन दिला नहीं सकता, लेकिन सिलेक्शन से आपको रोक ज़रूर सकता है। तो इसीलिए इसकी जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें इसको शुरू से ध्यान देना चाहिए और शुरू से जब हम लोग इस पे ध्यान देंगे, थोड़ा-थोड़ा टाइम डिवोट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि बाकी सब्जेक्ट को ये हैम्पर नहीं करेगा और ये सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे कि ना केवल इस एग्ज़ाम में बल्कि ऐसे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वन डे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि कंप्यूटर पूछा जाता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। साथ ही साथ आप मान सकते हो कि एक तरह से आपकी ये कंप्यूटर स्किल भी या कंप्यूटर नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। तो इसलिए ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हो, तो भी आप कंप्यूटर को बिल्कुल मास्टरी हासिल कर सकते हो, ठीक है? और एक अच्छा मार्क्स से पास हो सकते हो। जितना भी एवरेज लोग इस एवरेज स्टूडेंट जितना भी मार्क्स स्कोर करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आप उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर जाओगे। ओके, तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और साथ-साथ हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसमें हम लोग अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ-साथ एक और चीज़ होती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो कि है टाइपिंग, जिसके ऊपर भी मैंने चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो सारे वीडियोज़ भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले 2-3 चीज़ें बात करते हैं कि इसको हम लोग को कैसे प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ हम लोग को कौन-सी रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करनी है। साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है। साथ ही साथ इसके नोट्स हमें बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। ठीक है? कहीं से अगर आपको पीडीएफ मिल रहा है तो कौन-सा पीडीएफ आपको पढ़ना है, कौन-सा पीडीएफ आपको छोड़ना है। ठीक है? तो ये सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं और सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो ये होता है एस्पिरेंट्स के मन में कि इसका नोट्स बनाएँ या फिर नहीं बनाएँ। क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। अलग-अलग चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर जितने भी आप रिसोर्सेज़ आप देखोगे तो मोस्टली हर जगह पर क्वेश्चन करके दिया हुआ होता है। कहीं पर भी आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है। बोला जाता है कि ये क्वेश्चन है, ये देखो ये 1000 2000 क्वेश्चन है तो इसको जो है रट लो, तुम्हारा कंप्यूटर क्वालीफाई हो जाता है। ये कुछ हद तक सही बोल सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीटली करेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने 1000 2000 क्वेश्चंस पढ़े और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ गए एग्ज़ाम में और आप क्वालीफाई भी कर जाओ। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो है ना हमेशा लक के भरोसे रहते हैं। उनको लगता है कि काश ये क्वेश्चन आ जाए, काश इस तरह का आ जाए, और कंप्यूटर अगर कभी डिफ़िकल्ट आ जाता है एग्ज़ाम में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और वही लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा तुक्का लगा देते हैं कंप्यूटर में। जिस कारण से उनका पॉज़िटिव मार्क्स तो छोड़ो, नेगेटिव हो जाता है मार्क्स, जिससे कि वो लोग कंप्यूटर में क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। तो सीजीएल में बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छा स्कोर किए थे, उनका कंप्यूटर में कम मार्क्स होने के कारण ही सिलेक्शन जो है वो रुक गया। तो ये बहुत बुरा लगता है जब भी ऐसा किसी स्टूडेंट के साथ होता है, तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो। ठीक है? तो आपको क्या करना है कि नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि नोट्स आपको एक बार प्रिपेयर करनी चाहिए। अगर आप पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहे हो, तो आपको डेफ़िनेटली जो है प्रिपेयर करना चाहिए नोट्स। अगर आप 10th तक भी पढ़े हो कंप्यूटर, फिर आपने छोड़ दिया था पढ़ना बीच में, तो भी आपको नोट्स जो है डेफ़िनेटली प्रिपेयर करने चाहिए। क्योंकि अगर आपने स्कूल में कभी कंप्यूटर पढ़ा है, तो वो अलग तरह का कंप्यूटर आप पढ़ते होगे। वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड होता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्योरली एग्ज़ामिनेशन बेस्ड ही होता है। इसमें फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी होती है, तो उसमें आपको नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो पहली रीडिंग में आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। अब नोट्स बनाने के लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, उसका पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे कि आप बहुत अच्छा नोट्स जो है प्रिपेयर कर लोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि
नोट्स बनाने के पहले आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके सिलेबस डाउनलोड कर लेना है कंप्यूटर का, ठीक है? सिलेबस को आपको अपने हाथ से लिखना है एक पेपर पे, जहाँ पे भी आप नोट्स बनाओगे जिस भी कॉपी में, उसमें आपको पहले पेज पे सारा सिलेबस लिख लेना है। ये सेम चीज़ मैंने मैथ्स के स्ट्रैटेजी में भी बताई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप देख लेना, उसमें मैंने प्रॉपर बताया था कि कैसे करना है। अब इस वीडियो में मैं कंप्यूटर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें क्या करना है आपको कि प्रॉपर सारे सिलेबस को लिख लेना है एक जगह पर, और उससे क्या होगा कि आपको पूरा सिलेबस पता रहेगा कि इतना मुझे पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि कंप्यूटर में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा भी चीज़ पढ़ा देते हैं आपको, उतना आपको ज़रूरत भी नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम में आता है, जितनी चीज़ आता है उतना चीज़ पढ़ो भाई, एग्ज़ाम निकालना है, हमें पीएचडी थोड़ी करनी है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है। चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती है वो पढ़नी है, वो एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, बात खत्म। इतना ही करना है क्योंकि हमें बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। तो इसलिए क्या करना है आपको, पहले पहले पेज में प्रॉपर आप सिलेबस लिख लिए। अब आपको दिमाग में क्लियर हो गया कि इतना ही चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ है, इतना चीज़ लिमिटेड है, ओके। जब ये चीज़ क्लियर हो गया, उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है कि टॉपिक बाय टॉपिक जो है आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। सर्च करके आपको जो वीडियोज़ दिखेंगी, आप उसको पढ़ो, साथ-साथ में उसके नोट्स भी बनाते चलो, ठीक है? अब कंप्यूटर में कोर्स लेना है, नहीं लेना है, ये सब बातें आती है, लेकिन कंप्यूटर में कोर्स लेने का ज़रूरत हमको फ़ील नहीं होता है। अगर आप यूट्यूब से कर सकते हो तो आराम से दिन में आप आधा घंटा, 1 घंटा भी दोगे तो आराम से, अगर आप कंसिस्टेंटली इसको देते रहोगे ना तो निकल जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता कंप्यूटर। प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है, साथ में ध्यान रखना ये है, क्योंकि नोट्स बना लोगे तो एक बार आपने जो चीज़ पढ़ा, वो आपकी कॉपी में आ गया, अब उसको रिवीज़न करने में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, क्योंकि नोट्स हमारा अपना बनाया हुआ है, तो वो जल्दी रिवाइज़ हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ वीडियो के भरोसे रहोगे, तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो फिर आपको टाइमली चीज़ें रिवाइज़ नहीं हो पाएँगी, ठीक है? तो नोट्स प्रॉपर इस तरीके से आपको एक-एक टॉपिक करके बनाते जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है। साथ में प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इसके ऊपर भी अभी हम लोग आते हैं। तो आपने प्रॉपर नोट्स तैयार कर लिया, जितना सिलेबस था उसको पूरा देख करके सारा नोट्स आपका रेडी हो चुका है। अब आपके पास एक प्रॉपर मटेरियल बन चुका है कंप्यूटर का। अब आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। पहली बार आपको थोड़ा-सा मेहनत लगेगा, लेकिन यकीन मानिए कि ये आपका बहुत लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा, और लास्ट मोमेंट पे जब आप एग्ज़ाम दोगे, जब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचेगा, 1 महीना बचेगा, तो आप देखोगे कि तब जो है लोग कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब तक आपका कंप्यूटर प्रॉपर फिनिश हो चुका होगा, बल्कि उसके 1-2 महीने पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है? फिर क्या करोगे आप? आप फिर आराम से रिवाइज़ कर लोगे उसको लास्ट मंथ में, ठीक है? तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब बात आती है कि जब आप प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद इसकी रिवीज़न कहाँ से करनी है? कहाँ से प्रॉपर आपको हर तरह के क्वेश्चन्स मिलेंगे? कहाँ से आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ पढ़ पाओगे, ठीक है? जो क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, तो वो आप कहाँ से पढ़ोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली पहला 2 चीज़ फ़ॉलो करना है इसके लिए, ठीक है? पहला तो टेक्स्ट बुक का जो आप मॉक टेस्ट दोगे, तो फुल लेंथ जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें कंप्यूटर सेक्शन भी होता है, तो बहुत लोग उसको स्किप कर देते हैं, उसको स्किप नहीं करना है, प्रॉपर सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व करने हैं, ठीक है? मॉक्स में तुक्का नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के मतलब जब मॉक होता है मॉक टेस्ट, तो उसमें कंप्यूटर में बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि तुक्का लगा देते हैं, कि यार ये लग रहा है इसको मार्क कर दें, नहीं, आपको तुक्का नहीं लगाना उसमें, आपको प्रॉपर जो आंसर आता है वही लगाना है। इससे क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी, पहला कि आपको कम मार्क्स आएगा कंप्यूटर में, तो आपको लगेगा कि मुझे पढ़ना है। दूसरा कि आपको एक्चुअल में पता रहेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। वरना अगर आप तुक्का लगा दोगे, मान लो आपने 4 तुक्के लगा दिए, उसमें से कुछ 3 तुक्के सही हो गए, तो आपका मार्क्स तो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आपको लगे कि अरे वाह! हमको तो बहुत आता है कंप्यूटर। लेकिन एक्चुअल में क्या आपको आ रहा है, तो इसका प्रॉपर एनालिसिस आप तभी कर पाओगे, जब आप उसमें तुक्का नहीं लगाओगे तो, ठीक है? वरना अगर आपका तुक्का लगाने का आदत रहेगा ना, तो ये आप एग्ज़ाम में भी फ़ॉलो कर जाओगे। एग्ज़ाम में भी आप बहुत ज़्यादा तुक्का लगा लोगे, इस कारण से आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो ये तुक्का नहीं लगाना। तो पहला क्या करना है, मॉक टेस्ट से आपको प्रैक्टिस करनी है, बिना तुक्का लगाए प्रॉपर एनालिसिस करके। जो नहीं आता उसको थोड़ा समय देना है, पढ़ लेना है, थोड़ा टाइम देके उस क्वेश्चंस को कोशिश करना है कि याद कर लें उसी टाइम पे, ठीक है? दूसरा क्या करना है आपको कि एक तो पहला तो मॉक टेस्ट आप कर ही लोगे, दूसरा आपको क्या करना है कि एक एसएससी की बुक आती है जिसमें कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जनरली दिल्ली पुलिस वाले, तो वो सब क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर वाले। ये वाला बुक का मैं बात कर रहा हूँ। जो बुक मैंने यूज़ किया था, मैं उसी का बताऊँगा क्योंकि इसमें प्रॉपर दिया हुआ था। तो एक ये बुक है एसएससी का कंप्यूटर नॉलेज का, ठीक है? स्पेशली टियर 2 के लिए है, तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रॉपर जो एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है ना, तो वो सब दिया हुआ है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देख देख सकते हो। यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं, तो वो सारा का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? और इस तरह से आप जो है टिक मार्क कर सकते हो, जो-जो आप एग्ज़ाम मतलब देते जाओ तो। और साथ में आप जो है, जब आप इसको एक बार कोशिश करो कि पूरा लगा लेना, और इसमें देखिए शुरू में जो है आपको
कुछ टीसीएस के प्रैक्टिस पैटर्न सेट दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में। तो ये इसके प्रैक्टिस पैटर्न सेट जो है 52 दिए हुए हैं, तो ये हम एक भी नहीं लगाए थे। अब बोलो क्यों नहीं लगाए थे, क्योंकि ये टीसीएस का है तो थोड़ा हाई लेवल का था, तो उतना नहीं आता जनरली एग्जाम में। जनरली जो आया हुआ एग्जाम में हमें उसी को प्रिपेयर करना है, बेसिक सा फंडा है, प्रीवियस ईयर पे स्टिक रहना है, उसी को मतलब बाइबल मान करके पढ़ते चलो, ठीक है। तो ये एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला जितना भी दिया हुआ है पेपर, अराउंड 95 सेट है, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा, 95 सेट्स है, ओके। तो इसमें से देख सकते हो कि मैंने यहाँ तक अराउंड यहाँ तक लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से कुछ सेट हम लगाए हुए थे, तो इस तरह से आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। और जब आप देखोगे ना, इसको लगाओगे ना, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ कुछ रिपीट भी होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो आपको बहुत यूनिक लगेंगे, जिनका एक्सप्लेनेशन में कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए होते हैं। जैसे कि कोई एक क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन जब आप देखोगे तो उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिए होंगे जो कि आपको नहीं पता होगा, तो आपको उसको भी वहाँ पर कुछ मार्क कर लेना है, या फिर स्टार मार्क लगा लेना है, गोला लगा देना है, कि आपको वो चीज़ याद रहे, वो चीज़ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको याद हो जाए। तो एक्सप्लेनेशन में भी इसका काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो इससे आपको काफ़ी हद तक जो है मदद मिलेगी। तो यहाँ से जो है आपका कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है इतना अगर आप कर लेते हो तो यकीन मानो आपका कंप्यूटर में मार्क्स बहुत अच्छा जाएगा, आपको कंप्यूटर में दिक्कत नहीं होगी। कंप्यूटर के कारण आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं रुकेगा। लेकिन सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं है जो कि ऑप्शनल है, एक टाइपिंग भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो साथ ही अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियो चाहिए, जैसे कि मैथ और जीके, तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। फिलहाल आप मैथ्स की वीडियो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं आपसे मिलता हूँ इन्हीं वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।